कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं बड़ा विशेष और बेहतरीन बदलाव। वो किस प्रकार है आज आप कुंडली से समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा विस्तारित वीडियो लेकर आया हूँ मकर राशि वालों के लिए और मकर लग्न वालों के लिए, जो कि 100% आपके जीवन पे लागू होगा, क्योंकि ये वीडियो शास्त्र मत है, किसी प्रकार से कंप्यूटराइज नहीं है। तो आपको कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप भी मकर राशि वाले हैं तो ये वीडियो आप। तो मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, हालांकि आपके राशि के लॉर्ड जो बनते हैं वो बनते हैं शनि। और बृहस्पति और शनि आपस में मित्र ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह हैं आपस में। तो इनका परिवर्तन भी आपके जीवन में काफी विशेष भूमिकाएं निभाएगा, क्योंकि अभी जो बृहस्पति का गोचर था वो आपकी कुंडली के था 3 नंबर राशि यानी कि मिथुन राशि आपके 6th हाउस में। अब 6th हाउस किन चीजों का माना जाता है? 6th हाउस माना जाता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, ऑब्स्टेकल, मानसिक अशांति, डेली रूटीन, कर्जों का, इन सभी चीजों का 6th हाउस माना जाता है। और बृहस्पति की जिस भी स्थान पे बैठते हैं उस भाव में कमी तो लाते हैं, क्योंकि बृहस्पति लेकिन उस भाव के फल में विस्तारता करते हैं, यानी कि उस भाव को बहुत बड़ा कर देते हैं, लेकिन उस भाव के फलों में कमी आ जाती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति काफी विशाल ग्रह माना जाता है, लेकिन बृहस्पति धामनाश कारक के ग्रह माने जाते हैं। तो मुख्यतः बृहस्पति का जो 6th हाउस में आपके में गोचर चल रहा था, बृहस्पति आपकी कुंडली में 12th हाउस के और आपकी कुंडली के 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अगर आपकी मकर लग्न है तो ये जो मैं बता रहा हूँ राशिफल, ये आपके लिए भी 100% लागू होगा। तो मुख्यतः बृहस्पति जो अभी गोचर करेंगे आपकी कुंडली में करेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस यानी कि कर्क राशि, यानी कि अपनी उच्च की राशि में। तो कर्क राशि में शास्त्र मत बातें हैं कि बृहस्पति 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में भाव नाश करते हैं। तो 7वां भाव हमारे डेली इनकम का माना जाता है, पार्टनरशिप का माना जाता है, हमारे स्पाउस का, हमारे मैरिज लाइफ का माना जाता है, हमारे गुप्तांगों का माना जाता है। तो 7th हाउस में बृहस्पति का बैठना कुछ तरफ से पॉजिटिव रहेगा, कुछ तरफों से नेगेटिव रह सकता है। खासकर तो बृहस्पति यहाँ पे 7वें भाव में बैठ के आपके पार्टनर को थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर देंगे। ठीक है, अगर पार्टनर किसी प्रकार से गलत डायरेक्शन में था या गलत संगत में था तो उसमें सुधार आने की पूरी स्थितियां बनेंगी। ये आपका 7वां भाव जो बनता है वो हमारे पार्टनर का बनता है, हमारे स्पाउस का बनता है। तो स्पाउस का लग्न हो गया ये मान लीजिए। यहाँ बैठकर आपके पार्टनर के अंदर एक ज्ञानवर्धक चीजें, मतलब एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल फीलिंग आने लग जाएंगी, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने लगना या गलत विचारों से दूरी होना। वो उनकी कुंडली की क्या पोजीशन है, प्लेनेट उनके क्या कहते हैं, उनके ऊपर किस ग्रह की दशा है, राहु केतु शनि की अगर दुष्ट प्रभाव हुआ तो वो प्रभाव भी रहेंगे। लेकिन इसके ट्रांजिट होने से बृहस्पति सबसे कारक और सबसे पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है। तो उसका राशिफल और उसका गोचर करना आपके स्पाउस के हाउस में काफी महत्वपूर्ण स्थितियां निभाता है। और बृहस्पति दृष्टि, यानी कि बृहस्पति की जो दृष्टि मानी जाती है 5वीं, 7वीं, 9वीं, यानी कि गुरु पर दृष्टि सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, सबसे शुभ दृष्टि जो होती है वो गुरु पर दृष्टि होती है। अब बृहस्पति आपके 11th हाउस में देखेंगे तो 11th हाउस किस चीज का होता है? 11th हाउस होता है गेन का, लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का। जो भी किसी प्रकार से लाभ होता है आपके मित्रों का माना जाता है। आपको धन से, परिवार से, पड़ोसियों से या अपने फ्रेंड सर्कल से या किसी बिजनेस से, किसी भी चीज से जो लाभ होता है वो हमारे 11th हाउस कराता है। और 11th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, उस भाव के कारक तत्वों में कमी लाना, अशुभ भावों में कमी आ जाना। तो कारक तत्वों में वृद्धि आएगी तो आपका 11th हाउस के लॉर्ड में बैठते आना तो आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। किसी प्रकार से आपका कोई काम रुका हुआ था पड़ा तो वो काम बनने की काफी योजनाएं बनेगी। दूसरे नंबर पे आपका जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, तो आपके अंदर स्पिरिचुअल फीलिंग बढ़ेगी, ज्ञान की स्थितियां बढ़ेंगी। आपके ज्ञान की तरफ से आप स्पिरिचुअल फीलिंग आने लगेगी, आध्यात्म में मन लगेगा, पूजा पाठ या आप टेंपल जाने का प्रयास ज्यादा करेंगे, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आने लग जाएंगी। अगर आपका भी कहीं गलत डायरेक्शन में मन था या आपके आसपास में कोई मकर राशि वाले हैं जिनकी किसी प्रकार से, जिनका जो नेचर बिगड़ा हुआ था या किसी प्रकार से वो गलत डायरेक्शन में चल रहे थे, तो उनको डायरेक्शन मिलने लग जाएगी। बृहस्पति विस्तार देता है, जीवन में दिशा देता है बृहस्पति, तो आपको दिशा मिलने लग जाएगी, आप सही डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। और बृहस्पति लग्न को देखकर आपके थोड़े से बृहस्पति पेट में, हमारे फैट का कारक भी माना जाता है, पेट संबंधी समस्याओं का कारक भी माना जाता है। तो हालांकि बृहस्पति गुरु पर दृष्टि जिस भी हाउस पर पड़ेगी उसको बेहतर करेगी। आपकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस किस चीज का? आपके पराक्रम का। तो आपके पराक्रम का आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत का संपूर्ण आपको लाभ मिलेगा, 110% लाभ मिलेगा आपको।
मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी इस पीरियड। चाहे आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, कोई भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेहनत का आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। आपका थर्ड हाउस माना जाता है छोटे भाई बहनों का, तो छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको काफी सहयोग मिलने के योग मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तनावपूर्वक स्थिति बन रही थी या छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई समस्याएं चल रही थी, तो उसको लेकर एक काफी समय पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर राशिफल आपका जो बृहस्पति 2 जून से जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं कर्क राशि में, तो आपके लिए कुल मिलाकर काफी बेहतर और काफी अच्छा रहने वाला है। तो मैं कहूंगा माइनस पॉइंट बस इतना ही है कि आपका 6th हाउस में बृहस्पति का गोचर हट रहा है, ये तो प्लस पॉइंट है, लेकिन 7th हाउस में आना आपके वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि बृहस्पति मैंने कहा था भावनाश करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थितियां कुछ समय के लिए बन सकती हैं। अगर 7th भाव में आपकी कुंडली में कोई और ग्रह नहीं बैठा हुआ है कर्क राशि में, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मनमुटाव या थोड़े से सामंजस्य स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो हमें आपके मतलब थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, तो उसको लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय आपको सेपरेशन का नहीं लेना है, किसी प्रकार से आपको अलग होने का कोई भी निर्णय लेना है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चलेंगे तो जीवन में सारी चीजें स्मूथली हो जाएंगी। और प्लस पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस से 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो कर्ज को लेकर स्थिति कम होंगी। हालांकि आपके कर्ज वाले हावी हो सकते हैं, लेकिन नया कर्जा नहीं बढ़ेगा आपके ऊपर, कर्ज को लेकर काफी स्थितियां कम होने लगते हैं। तो राशिफल कैसा लगा आपको मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप भी मकर राशि वाले हैं तो कमेंट में जुपिटर जरूर लिखें। जय श्री राम।